नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में जो बिहार की जो टीम है, जिला टीम है, उसके साथ समीक्षा बैठक चल रही है और जिला की बैठक खत्म होने के बाद विधायकों के साथ भी एक छोटी चर्चा होगी और उसके लिए तमाम विधायक जो हैं प्रदेश कार्यालय में पहुंचने लगे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है और सदाकत आश्रम में देखिए मनिहारी यानी कटिहार के मनिहारी से चुनकर आए हुए मनोहर प्रसाद सिंह जी जो विधायक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज शपथ का कार्यक्रम भी आप लोगों का संपन्न हो गया। क्या कहेंगे, चुनकर आए हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शपथ भी हो गया आपका। वह है कि चौथी बार मुझे जनता ने भेजा है, इसके लिए मैंने जनता को धन्यवाद भी दिया था और उनका एहसानमंद भी मैं हूँ और जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। लगातार जो है मनोहर जी, कांग्रेस के जो ये स्ट्राइक रेट है उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। आप लोग जो तो जीत कर आ गए, लेकिन ये संख्या बहुत कम नहीं है? कुछ ऐसा कारण हो गया अचानक, क्योंकि जो 10,000 रुपये दिए गए उसका असर हुआ, महिलाओं में खासकर ज़्यादा अच्छा असर हुआ। चूँकि हम लोगों ने 2500 रुपया देने की बात कही थी, उसके जवाब में लगता है उन्होंने उसका रिस्पांस जो देखा तो 10,000 रुपये कर दिया। तो जो लोग भूल गए, अब 10,000 रुपये मिल गया तो उसमें थोड़ा सा वो हुआ। तो खैर, हारना जितना वाली बात है, लेकिन हम लोग ये नहीं है कि हम लोग हार मान जाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे और जो अब इतनी बड़ी पार्टी है तो फिर हम लोग उस स्थान पर पहुँचेंगे। मनोहर जी, केवल 10,000 रुपये की ही बात थी कि और भी कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस की जो तैयारियां थी, महागठबंधन की जो तैयारियां थी, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ी? नहीं, देखिए, तैयारी तो हम लोगों ने पूरी की थी। सबसे बड़ी बात हो गई कि जो गठबंधन का जो था उसमें समय ज़्यादा लग गया और लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति में ला दिया। कन्फ्यूजन की स्थिति में किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए हॉल्ट तरह का हो गया और इतना कम समय मिला कि उसको रिकवर करने में कठिनाई हो गई। गठबंधन जो है अगर पहले हो जाता, सीटों का क्लियरेंस पहले मिल जाता तो ज़्यादा उसका असर होता। जैसे अगर इन्होंने 10,000 रुपया भी दिया था तो उसका असर नहीं होता, लेकिन हुआ है कि चूँकि इतनी जल्दी हो गया, जिस दिन आचार संहिता लागू होने के बाद ही पैसा आने लगा तो लोगों को विश्वास हो गया। ये भी कह दिया कि इसके बाद भी 2 लाख रुपया देंगे तो लोगों को उसको आई। और सबसे बड़ी बात हो गई कि जो गठबंधन में सीट एडजस्टमेंट हुआ वह दिक्कत हो जाएगी। वो दिक्कत हो गया। तो किसकी गलती मानते हैं इसमें? गलती किसकी है? नहीं, अब तो समीक्षा हो रही है और बड़े पैमाने पर समीक्षा हो रही है और राष्ट्रीय पैमाने पर भी समीक्षा हुई और लोग उसको देख रहे हैं कि भाई कहाँ पर हम लोगों ने चूक की कि जनता को हम लोग विश्वास में नहीं ला सके। ये हम लोगों की चूक है, हम लोग फिर कोशिश करेंगे। राहुल गांधी जी से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या क्या सवाल पूछे गए आप लोगों से? नहीं, उन्होंने कोई खास बात नहीं, उन्होंने कहा कि क्या कारण है आप लोग जीत कर आए, इसका मतलब कि आप लोगों में कुछ ऐसी बात है कि आप लोग जीत कर आए, तो क्या कठिनाई हुई और लोगों को? हम लोगों ने कहा कठिनाई, मैंने कहा कि देखिए, जब भी कैंडिडेचर आप दीजिए तो कम से कम 90 दिन के पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए कि अगर 90 दिन के पहले डिक्लेयर हो जाएगा तो जिसको भागना होगा भागेगा। अपना लोग जो कैंडिडेट होंगे वो अपना तैयारी कर लेंगे। तो उन्होंने जवाब बोले तो नहीं, लगा अब क्या करेंगे नहीं करेंगे। मतलब रिस्पांस ठीक ठाक था? रिस्पांस ठीक था। अच्छा, एक बात की और चर्चा है कि जब मीटिंग हो रही थी तो उस समय रिप्रेजेंटेशन जो दिया जा रहा था उसमें यह भी कहा गया कि 2010 में तो केवल 4 ही हम लोग जीते थे, 6 में ज़्यादा जीत कर आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो संख्या घटती बढ़ती रहती है, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना, मतलब 2000 मतलब ये सवाल क्या कृष्णा लवरू की तरफ से या किसी प्रभारी की तरफ से ये कहा गया कि 2010 में हम लोग 4 ही जीते थे, लेकिन 25 में तो बढ़ के अब 6 सीटों पर आ गए हैं, मतलब ये बढ़ोतरी हुई है सीटों की। हम लोगों की जो समीक्षा हो रही थी उस समीक्षा के क्रम में तो ऐसी बात नहीं आई। इससे बातें नहीं हुई। नहीं। एक अभी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पूछ रहे थे भाई कि कृष्णा लवरू से कि भाई जीते हुए विधायकों को बुलाइए, तो कृष्णा लवरू ने कहा कि भाई जीते हुए विधायक तो सामने ही बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा केवल 6 ही है। तो मतलब राहुल गांधी को पता नहीं था ये कि 6 ही विधायक जीत कर आए हैं? नहीं, यह हुआ है, इस तरह की बात नहीं हुई। उन्होंने वही लोग आए तो उसमें सब खड़ा किया गया है कि कितने लोग जीत कर आए हैं, हम लोग खड़े हुए 6 आदमी।
बोले 6 आदमी जीत कर आए हैं तो वो पहले 6 आदमी को अलग से बुलाते हैं, सबको बुलाया है, फिर 10-10 का बैच बनाए। तो इस तरह का अफवाह फैलाते रहता है लोग कि बुलाइए या उस तरह की कोई बात ही नहीं हुई थी। मतलब 6 लोगों से 1 to 1 बात की कि एक साथ 6 विधायकों से बात 6 विधायक एक साथ गए, एक साथ बातचीत की? गए फिर अलग अलग अपनी बात बताए लोग। अच्छा, अलग अलग 1 to 1 बात करें। एक चर्चा यह भी है कि 6 विधायकों में से 4 विधायक जो है वो एनडीए के संपर्क में हैं, कभी भी टूट सकते हैं। ये सब अफवाह है, एनडीए की जरूरत नहीं है, अफवाह है, इस तरह का झूठ मूठ कर डिमोरलाइज करने की बात है, पार्टी को भी डिमोरलाइज करने की बात है। कहीं कोई इस तरह की बात ऐसे नहीं कोई बात नहीं है। अब हम लोग चौथी बार आए हैं जी। अब सब बार तो ये होता था कि हम चूँकि जदयू में पहले 2010 में जदयू में थे, फिर सब दिन होते रहा कि जदयू में चल जाएंगे, जदयू में चल जाएंगे। अच्छा लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं कांग्रेस में हूँ, रहूँगा, अच्छा जब जाना होगा तो कह के जाऊँगा कि मैं जा रहा हूँ। चोरी चुपकी थोड़े होता है। कहा जा रहा है कि पैसों की डीलिंग हो रही है। नहीं, कोई बात नहीं, हमसे तो किसी ने परस बात भी नहीं की है, अब तक नहीं बात की है। कोई बातचीत आपसे नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं बात हुई, कभी नहीं। किसी के माध्यम से कोई बातचीत, किसी कोई चर्चा? किसी माध्यम से नहीं। मतलब जाने के मूड में आप एकदम नहीं है? नहीं, हम जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, हम तो बोले कि हम अकेले भी रहेंगे तो रहेंगे। अकेले भी रहेंगे तो रहेंगे, हाँ, हम तो बोल दिया कि अगर अकेले भी रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और किसी विधायक को फोन वगैरह? नहीं, वो हम उससे कांटेक्ट में नहीं है, नए नए लोग हैं। अब इधर रहमान से बात हुई, तो जानते ही हैं, वो तो कभी इधर उधर जाने वाला है नहीं। हाँ, और जो नए विधायक हैं, खाली मुलाकात हुई है, अभी साहब उनसे बात हुई नहीं है। अच्छा। क्या लगता है सीएलपी की चर्चा क्या वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हुआ या फिर यहाँ पर चुने जाएंगे? वहाँ तो कोई बात नहीं हुई, अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा तो हम लोग नहीं जानते। किसके नाम की चर्चा चल रही है? ये हम किसी युवा को बनाना है या पुराने लोगों को ही? ना, हम उसमें नहीं जानते हैं। अब क्या करेंगे तो जो आदेश आएगा वो किया जाएगा। आदेश आएगा। कब चुने जाने की चर्चा है आज? अभी कोई ऐसा कुछ नहीं बना। सीएलपी को चुनना होगा ना कोई ना कोई। चुनना होगा तो उन लोगों की बात है, हम लोग की बात थोड़े है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। कांग्रेस पैच राजद के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, उन्होंने कहा है कि हार की एक बड़ी वजह कांग्रेस भी रही है। अब उनकी बात है, वो लोग कहें, लेकिन कांग्रेस की वजह नहीं है। अगर कांग्रेस की वजह है तो पहले कांग्रेस नहीं रहने तो क्यों जीत जाता था? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस तो हम लोग साथ अपने रहे, अगर पहले ही कह देते कि हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग अलग लड़ते। ये तो बात पहले ही कहना था। पहले कहने देते कि भाई आप अलग लड़िए, हम लोग अलग लड़ते। और उन्हीं के चलते तो हम लोग इस दुर्दशा में पहुँचे कि भाई सीट का एडजस्टमेंट हो नहीं सका। 12 सीट पर तो हम लोग फ्रेंडली लड़े। राजद की वजह से ही देरी हुई। हाँ, देरी तो हुई, हम लोग का तो लिस्ट तैयार था, तो देरी तो। राजद के लोग तैयार नहीं कर रहे थे। अब वो लोग की क्या बात थी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की लिस्ट तैयार थी और उस पर बातचीत होने में बहुत देर हुई। मुकेश सहनी भी एक बड़ी वजह रहे हैं, आप मानते हैं कि उनको डिप्टी सीएम बना, मतलब की घोषणा कर दी गई और कांग्रेस से कोई डिप्टी सीएम नहीं रहा? उनका कोई प्रभाव भी नहीं था, क्षेत्र में भी कोई प्रभाव नहीं था, ना हम लोग को कोई उससे मदद ही मिली। मुकेश सहनी के फेस का कोई प्रभाव नहीं था, फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा भी नहीं हुआ। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ मनोहर प्रसाद सिंह जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल और पूछ लेते हैं। आप 14 तारीख को आप लोग वोट चोरी यात्रा करने वाले हैं, रैली निकालने वाले हैं फिर से? वो तो आदेश हुआ है, उसमें किया जाना है तो हम लोग जाएंगे। तो लगता नहीं कि बिहार में ये मुद्दा चला नहीं तो ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए? अब भाई हम लोग प्रश्न किसी पर नहीं कर सकते हैं, जो निर्णय हो गया हो गया, ऊपर से ही निर्णय आता है। हाँ, निर्णय हो गया हो गया। आप लोगों ने विचार रखा नहीं कि भाई ये मुद्दा बिहार में चल नहीं रहा है? पहले तय हो चुका था, पहले ही तय हो चुका था, आप लोगों से पूछा नहीं गया? हम लोग तो पता भी नहीं था, तय हो गया तो हो गया तो हो गया। करना है उसको। लगता है कि फेल हो गया ये मुद्दा? नहीं, फेल कैसे होगा? लोग, जनता को होना चाहिए कि जानकारी हो तो कि भाई वोट में भी हेरा फेरी की जा सकती है। तो चलिए देखिए, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ बातचीत भी इन लोगों की होनी है, लेकिन उससे पहले समीक्षा बैठक अभी चल रही है। समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ है, कांग्रेस की जो हार हुई है वो किन वजहों से हुई है, राजद और कांग्रेस के बीच में क्या गठबंधन आगे भी चलेगा या फिर ये गठबंधन टूट जाएगा, ये तमाम सवालों के जवाब बहुत जल्द आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।